हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज के क्लास में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के बारे में जानेंगे जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के बारे में विस्तार से। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा कुछ पद्धतियां या तकनीकें विकसित की गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा, कार्य का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तीसरा, कार्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चौथा, पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी। पांचवा, गति अध्ययन, मोशन स्टडी। छठा, समय अध्ययन, टाइम स्टडी। सातवां, थकान अध्ययन। आठवां, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। और नौवां, मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट, आगे हम एक एक तकनीक के बारे में जानते हैं डिटेल में। कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक संगठन के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत संगठन के प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञों फोरमैन की नियुक्ति की जाती है। कार्यात्मक और फोरमैनशिप को सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कार्यात्मक का अर्थ ही होता है कि किसी कार्य को छोटे छोटे विभागों में बांटकर उसे बेहतर ढंग से पूरा करना। इस प्रकार कार्यात्मक फोरमैनशिप भी पूरी तरह विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। टेलर जी के अनुसार इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कारखाना के प्रबंधकीय कार्यों को उपविभागों में बांटा है। पहला है नियोजन विभाग और दूसरा है उत्पादन विभाग। दोनों विभागों में चार चार विशेषज्ञों फोरमैन की नियुक्ति की जाती है। योजना विभाग के विशेषज्ञ नियोजन का काम करेंगे। उनके अंदर चार विशेषज्ञ होंगे: कार्यक्रम लिपिक, निर्देशन कार्ड लिपिक, समय एवं लागत लिपिक, कार्यशाला अधिकारी। उसी प्रकार उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ उत्पादन कार्यों को करेंगे। इनके पास भी चार चार विशेषज्ञ होंगे, जैसे टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक एवं निरीक्षक। नियोजन विभाग के चार विशेषज्ञ एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं: कार्य मार्ग लिपिक, रूट क्लर्क। ये लिपिक यह निश्चित करते हैं कि संगठन के प्रत्येक कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा, कौन कौन से मार्ग से होकर किसी विशेष कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ यह लिपिक यह भी तय करते हैं कि आज क्या करना है, कब, कहां और वह कार्य किस व्यक्ति को करना है। निर्देशन कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये लिपिक श्रमिकों को काम करने के लिए आदेश पत्र तैयार करते हैं। इन कार्डों में कार्य की प्रकृति, कार्य करने की विधि, कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री एवं मशीनों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। ये कार्ड संबंधित श्रमिकों के टोली नायकों तक पहुंचा दिया जाता है। तीसरा है समय एवं लागत लिपिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये लिपिक यह निश्चित करते हैं कि किसी कार्य को कब प्रारंभ किया जाएगा और उसे कब समाप्त किया जाएगा, ताकि उस कार्य को पूरा होने में लगने वाले समय की गणना हो जाए। इसके साथ ही उत्पादन की सभी प्रक्रिया में लागत कितनी आएगी यह भी निश्चित कर दिया जाता है। चौथा है अनुशासन अधिकारी। अनुशासन अधिकारी कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने, झगड़ों का निपटारा करने, दंड व्यवस्था लागू करने का कार्य करते हैं, ताकि संगठन का प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से होता रहे। इसी प्रकार उत्पादन विभाग के चार विशेषज्ञ एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, टोली नायक, गैंग बॉस। श्रमिकों को अनेक समूहों अथवा टोलियों में बांटकर सभी समूहों या टोली का एक नेता नियुक्त किया जाता है, जिसे ही टोली नायक कहा जाता है, जिसे ही टोली नायक कहते हैं। टोली नायक का कार्य है किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त श्रमिक, सामग्री, मशीनों एवं औजारों की व्यवस्था करना। दूसरा है गति नायक, स्पीड बॉस। गति नायक यह देखता है कि श्रमिक पूर्व निर्धारित गति से कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उसकी धीमी गति के कार्य करने के कारणों की खोज करना और उसमें आवश्यक सुधारात्मक कार्य करना गति नायक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मरम्मत नायक, रिपेयर बॉस। मरम्मत नायक का कार्य मशीनों के रखरखाव, उसकी सफाई, मरम्मत एवं काम करने योग्य हालत में बनाए रखना है।
चौथा है निरीक्षक, इंस्ट्रक्टर्स। निरीक्षक उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यह भी देखते हैं कि उत्पाद निर्धारित प्रमाप के अनुसार है या नहीं। यदि नहीं तो उसके कारणों को खोजकर उसे दूर करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा तकनीक है कार्य का मानकीकरण। टेलर जी के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद पूर्व निश्चित प्रमाप के अनुसार ही निर्मित होनी चाहिए। टेलर जी के अनुसार उत्पाद के साथ साथ श्रमिकों के एक दिन के कार्य को भी प्रमापित किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक एक दिन में अपने प्रमापित कार्य को अवश्य पूरा कर ले। इस प्रकार कच्चे माल, मशीन, औजार, कार्यविधि, कार्य की दशाओं आदि को भी प्रमापित किया जाना चाहिए। टेलर जी के अनुसार तीसरी तकनीक है कार्य का सरलीकरण। कार्य का सरलीकरण से आशय है अनावश्यक कार्यों को कम करना एवं कार्य करने के सरल तरीकों को अपनाना। सरलीकरण द्वारा उत्पादों के अनावश्यक प्रकारों, गुणवत्ता, आकार प्रकार, वजन आदि को समाप्त करना, ताकि अनावश्यक मशीनों, स्टॉक एवं श्रम लागतों को कम किया जा सके। टेलर जी के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की चौथी तकनीक है पद्धति अध्ययन। टेलर जी के अनुसार किसी कार्य का सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम पद्धति का चयन करना चाहिए। पद्धति अध्ययन के अंतर्गत कच्चे माल के क्रय से लेकर ग्राहक तक पहुंचने वाले अंतिम उत्पाद सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। पांचवी तकनीक के रूप में टेलर जी ने बताया है गति अध्ययन के बारे में। इसके अंतर्गत श्रमिकों के कार्य करने की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि किसी कार्य को पूरा करने में श्रमिकों को कम से कम शारीरिक हरकतें होनी चाहिए। इसके लिए उनके अनावश्यक शारीरिक हरकतों को समाप्त कर कार्य की गति में तेजी लाना है और इस अध्ययन के लिए मूवी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। छठा तकनीक है समय अध्ययन। टेलर जी के अनुसार समय अध्ययन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक सामान्य बुद्धि एवं योग्यता वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने में कितना समय लगाता है। इसी समय के आधार पर उस कार्य का एक प्रमापित समय निश्चित किया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि कार्य इसी प्रमापित समय में पूरा कर ले। समय अध्ययन का उद्देश्य आवश्यक श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना, उचित प्रेरणात्मक मजदूरी का निर्माण करना एवं श्रम लागत का अनुमान लगाना होता है। सातवां तकनीक है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत यह निश्चित की जाती है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने में श्रमिकों के आराम करने की अवधि कितनी होनी चाहिए और कितने अंतराल में होनी चाहिए कि वे अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ करें। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को कार्य करते करते मानसिक एवं शारीरिक रूप से थकान आना स्वाभाविक है और जब वह थक जाता है तो उसके कार्य करने की उत्साह एवं शक्ति में भी कमी आती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के थकान को दूर करने के लिए थकान अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत कार्य की प्रकृति के आधार पर श्रमिकों के थकान को दूर करने, उनके आराम की अवधि एवं अंतराल का निर्धारण किया जाता है और आवश्यक होने पर कार्यविधि एवं कार्य दशाओं में भी परिवर्तन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का आठवां तकनीक है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। विभेदात्मक मजदूरी या प्रति इकाई मजदूरी की दरें वैज्ञानिक प्रबंध का ही भाग है। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति के अंतर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी समय के आधार पर न होकर कार्य के आधार पर होती है। इसमें मजदूरी की दो दरों का प्रयोग किया जाता है, ऊंची मजदूरी दर एवं नीची मजदूरी दर। ऊंची मजदूरी दर जो कुशल श्रमिकों को दी जाती है। कुशल श्रमिक वे होते हैं जो एक निश्चित समय में प्रमापित इकाई या निर्धारित इकाई से अधिक कार्य कर लेते हैं। ठीक इसके विपरीत नीची मजदूरी दर अकुशल श्रमिकों को दी जाती है। अकुशल श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो एक निश्चित समय में प्रमापित इकाई या निर्धारित कार्य से कम काम कर पाते हैं। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति अपनाने का परिणाम यह हुआ कि कुशल मजदूर अपनी कार्य कुशलता को बनाए रखने या और बढ़ाने की कोशिश करने लगे और अकुशल श्रमिक अपने को कुशल बनाने में लग गए। इस प्रकार विभेदात्मक मजदूरी पद्धति श्रमिकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नवीं तकनीक के रूप में उन्होंने बात की है मानसिक क्रांति की, मेंटल रिवॉल्यूशन की। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से प्रबंधक वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग
दोनों के मानसिक सोच में परिवर्तन आता है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंधक और श्रमिक दोनों वर्गों में सहयोग की भावना विकसित करती है। दोनों ये समझ जाते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब प्रबंधक यह सोचे कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है और दूसरी ओर कर्मचारी ये सोचे कि उन्हें अधिक लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और मानसिक क्रांति का जन्म होता है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंधक और श्रमिक दोनों की समस्याओं का समाधान करती है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन के कार्य में नई नई तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग होने से, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली के प्रयोग होने से श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे लाभ भी बढ़ते जाता है और कर्मचारियों एवं श्रमिकों को लाभ की अधिक मात्रा वेतन, मजदूरी एवं बोनस के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार लाभ के बंटवारे का झगड़ा ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिक और प्रबंधक दोनों के मानसिक सोच में परिवर्तन कर देती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक अपनाने से कोई भी प्रबंधक अपने प्रबंध के कार्यों को भलीभांति कर पाते हैं। टेलर जी ने प्रत्येक प्रबंधक को इन वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की बात कही है। टेलर जी का कहना है कि प्रत्येक प्रबंधक को इन सभी वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों को अपनाना चाहिए और अपने संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार टेलर जी द्वारा बताए गए वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों को आज हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।